नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल IB इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CRT टीवी का किट कैसे इंस्टॉल करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि हमने CRT टीवी का जो बैक कवर होता है, पिछला वाला कवर होता है, उसे हमने ओपन कर लिया है, यानी कि बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हम आपको इसी CRT टीवी में नई किट को कैसे इंस्टॉल करना है या फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है यह हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको CRT टीवी का किट इंस्टॉल करना सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप भी आसानी से घर बैठे इस CRT टीवी का किट इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि हमने पुरानी जो किट है CRT टीवी की उसे बाहर कर लिया है। इसके बाद हम नई किट को इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस CRT टीवी में कौन कौन से पोर्ट होते हैं यह पहले हम बता देते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि यह इस CRT टीवी का पिक्चर ट्यूब है। तो दोस्तों इसमें जो बेस वाला भाग होता है CRT टीवी का वह लगाया जाता है। आगे आपको पता चलेगा कि जब हम इसमें बेस इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये जो एक पोर्ट होता है यह देखे होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल से अटैच होता है। तो यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पॉइंट है। इसके बाद में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस साइड में दोनों साइड में स्पीकर लगे होते हैं जो कि साउंड के लिए होते हैं। तो साउंड के जो है वह जो पिन है दोनों स्पीकरों के वह पिन यह है। इसके बाद में दोस्तों जो मेन पावर सप्लाई इनपुट करते हैं उसका जो केबल है वो जो पोर्ट है वह यह पोर्ट है। इसके बाद में दोस्तों इस टीवी के जो कलर मेंटेन करता है जो डिजाइन इंक कॉइल होता है उसका जो पोर्ट होता है वह यह होता है। इसके बाद में दोस्तों आपने देख लिया कि सारे पोर्ट हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम अब नई किट को ला रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि हमने एक नया किट ला लिया है जो कि मैक्सिमा कंपनी का है। तो दोस्तों इसके बाद आपको इस किट को इसके नीचे इस प्रकार से रख देना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अब हमने नया किट ला लिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले जो पिक्चर ट्यूब है, आप जो ये देख रहे होगे कांच का भाग जो बाहर निकला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको उसमें बेस वाला पॉइंट लगाना होता है। तो आपको सबसे पहले किट में जो ये बेस वाला पॉइंट है आप देख रहे होंगे कि ये जो बेस लगा है उसे इसमें लगाना होता है। तो दोस्तों आपको लगाने से पहले यह ध्यान में देना है कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 पॉइंट दिया हुआ है। तो वो जो पॉइंट है उसे इन जो पिन दिए हुए हैं इसे मैच करके लगाना होता है और आपको धीरे धीरे से इसे पुश करना होगा। अगर आप एकदम से पुश कर दोगे या फिर ताकत ज़्यादा लगाओगे तो यह CRT के जो पिन है वह टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों अब हम इसे धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सीधा सा ऐसा है कि आप इसे कभी उल्टा नहीं लगा सकोगे, क्योंकि जब उल्टा लगाओगे तो यह जो बेस है यह उस पिक्चर ट्यूब में जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको धीरे से इस बेस को पिक्चर ट्यूब में लगा देना है। तो आपको पता चल गया कि अब हमने पिक्चर ट्यूब में बेस को इंस्टॉलेशन कर लिया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यह EST होता है और EST का यह केप भी होता है। तो दोस्तों इसे हम इस जगह पे लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी हम ये जो छिद्र दिया हुआ है इसमें हम इस पॉइंट को लगाने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है इसे अब हम लगाने वाले हैं। तो ये जो रबर है इसे इस प्रकार से पीछे कर लेना है। इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है इन्हें इस छिद्र में लगाना होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम इस छिद्र में इस EST केप को लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें EST केप को लगा लेना है। इसके बाद में बात आती है अगले पोर्ट की। तो दोस्तों इसके बाद में आपको अगला पोर्ट यह देखना है कि अब हम इसमें पावर देने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यह हमारा जो पावर लीड से आया हुआ है वही पोर्ट है। तो यह जो हमारी पावर लीड है इसी से आया हुआ यह पोर्ट है। तो आपको इस पोर्ट को ये देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसी के साइड में एक पोर्ट दिया हुआ है। तो आपको इसमें मेन सप्लाई का लीड अटैच कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप जो देख रहे होंगे ये जो कांच है इसके साइड में जो ये जो पट्टी दी हुई है डिजाइन कॉइल के नाम से जानी जाती है, इसे ये जो कॉइल है इसके भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो 2 पॉइंट हैं यह है। इसके बाद में आपको ये जो साइड में दिया हुआ है वहाँ पे लगाना होता है। तो दोस्तों अब हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो सेक्शन है यह ऑडियो का है, यानी कि स्पीकर का। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में जो
स्पीकर के दो कनेक्टर बचे हुए हैं वह यह है। तो इन दोनों कनेक्टर को इस ऑडियो वाले सेक्शन पे लगा देना है। इसके बाद में आपको जो अपन लीड लगाते हैं कलर वाली जो रहती है, जो रिसीवर से हम टीवी की तरफ अटैच करते हैं, तो दोस्तों उस पोर्ट को हमें कहाँ लगाना है यह भी देख लेते हैं। तो आप जो देख रहे होंगे कि मेन आईसी यह है। इसके बाद में जो एक पोर्ट दिया है उसमें आपको उस पोर्ट को लगाना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का जो पोर्ट होता है उसे अब हम जो मेन आईसी है इसके साइड में जो पोर्ट है उसमें लगाना होता है। तो दोस्तों अब हम इसे लगा देते हैं। और आपको यह ध्यान में देना है कि ये जो पॉइंट है जो खांचे खांचे कटा हुआ है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी कटा हुआ जो खांचा है, इस साइड में दो कटे निशान है, उस वहाँ पे भी एक साइड में कटा निशान है। तो दोस्तों आप उल्टा नहीं लगा सकोगे क्योंकि यह पोर्ट ही ऐसा बना है कि आप इसे कभी भी उल्टा लगाओगे तो यह लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। EST लगा लिया है, इसके बाद में EST केप भी लगा लिया है और मेन सप्लाई भी दे दिया है और डिजाइनिंग कॉइल भी दे दिया है और ऑडियो भी लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस टीवी के किट को ग्राउंड देने की। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ग्राउंड का वायर है वह इधर साइड में है। तो देख रहे होंगे कि ये जो वायर है यह ग्राउंड का है। तो दोस्तों इसे हमें जो बेस वाला पॉइंट होता है उसमें नीचे की ओर ग्राउंड का पॉइंट दिया होता है, तो उसे अब हम लगा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो ग्राउंड का पॉइंट है वह बेस में यह है। तो अब हम इसे इस पोर्ट में लगा दे रहे हैं। तो आपको भी इस प्रकार से लगा देना है। तो दोस्तों केवल इतने ही पोर्ट होते हैं। तो आपको बारी बारी करके सारे पोर्ट पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि कौन से पोर्ट को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि पिक्चर ट्यूब में बेस को लगाया। इसके बाद में हमने को पावर सप्लाई से लीड से अटैच कर दिया। इसके बाद में जो साइड में डिजाइन कॉइल जो इस पिक्चर ट्यूब के आइट साइड में लपेटा हुआ है उसे लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों ऑडियो सेक्शन आ जाता है। ऑडियो सेक्शन में भी दोनों स्पीकरों को हमने कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद हमने EST केप को भी लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको जो इसकी बटन होती है और जो सेंसर होता है जब टीवी ऑन होता है और वह जो LED लाइट ग्लो होती है उसे लगाना होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में वह पोर्ट भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस पोर्ट को अब हम कहाँ लगाना है यह भी देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो ऑडियो सेक्शन है उसी के साइड में दो पोर्ट खाली है। तो दोस्तों सेंसर वायर है और कीबोर्ड है, उनके भी दो पोर्ट दिए होते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंसर वायर का कीबोर्ड का एक पोर्ट है और एक पोर्ट सेंसर का है। तो दोस्तों आपको उसी प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। तो छोटा वाला पोर्ट हो जाता है सेंसर का और जो बड़ा वाला पोर्ट हो जाता है वह हो जाता है कीपैड बटन का। तो दोस्तों आपको इसे इस पोर्ट में लगा देना है। तो दोस्तों ऐसा डरिए मत कि हम किसी भी चीज़ को कहीं भी लगा दे या फिर गलत लगा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस टीवी के किट में कोई भी पोर्ट कहीं भी लगा दे। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो पोर्ट होता है या आसानी से दूसरे पोर्ट में नहीं लग पाता, इसीलिए हम आसानी से इस टीवी के किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो हॉरिजेंटल और योक कॉइल वाला जो पॉइंट होता है, जो कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में हॉरिजेंटल और योक कॉइल वाला जो पॉइंट है उसे हमें ये जो EST है इसी के साइड में जो पॉइंट दिए हैं वहाँ पे लगाना होता है। तो दोस्तों अब हम इसे इस पोर्ट में लगा दे रहे हैं जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का है। तो दोस्तों अब हमने लगा दिया है। इसके बाद में सारा जो हमारा कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है, हमने फाइनल कर लिया है। इसके बाद में अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने के पहले आपको पूरी सप्लाई देख लेना है कि हमने लगा लिया है या नहीं, और मेन बात यह है कि यह भी देखना है कि इसे हमने ग्राउंड वाले वायर से अटैच किया है या नहीं। तो दोस्तों आप तो देख ही लिया कि हमने इसे EST जो बेस होता है उसमें ग्राउंड वाले पॉइंट से अटैच कर दिया है। अब दोस्तों बात आती है, अब हम आपको टीवी ऑन करके दिखाने वाले हैं। तो अब हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड ला लिया है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में एक एक्सटेंशन बोर्ड है। अब हम इसे जो मेन सप्लाई का लीड है इसे हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने इनपुट कर दिया। अब हम इस CRT टीवी को ऑन कर रहे हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ऑन हुआ या नहीं। अब हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी स्क्रीन में ऑफ है। अब देख रहे होंगे कि स्क्रीन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। और दोस्तों ये जो किट है यह मैक्सिमा कंपनी का है, इसलिए जो
हमारा पिक्चर है वह भी मैक्सिमा दिखा रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से घर बैठे जो आपके घर में CRT टीवी होगा तो आप उसमें नई किट आसानी से असेंबल कर सकते हो। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमने मैक्सिमा का मदरबोर्ड लगाया है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमा शो कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी CRT टीवी में नया किट लगा के असेंबल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे इन वीडियो से कुछ सीखा होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और आपको कोई चीज़ में परेशानी आई तो भी कमेंट कीजिए, हम उस परेशानी का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।